क्या हो अगर दुनिया धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए, इस दुनिया के सभी जानवर लुप्त हो जाएं, इस दुनिया से हरियाली का नामो निशान तक मिट जाए। अब जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं वह इस दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में इंसान की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जितने भी इंसान हैं अब वह आदमखोर बन चुके हैं, इंसानों को ही खाते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे माहौल में एक पिता को अपने बच्चे को एक सफ़र पर ले जाना है। यह कुछ ऐसी ही कहानियों में से एक है। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले में चले जा रहे होते हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनकी ज़रूरत का सामान है। इस दुनिया की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों बच्चे हैं, क्योंकि इनके पास ना इंसान है, ना गाड़ियां हैं, ना हरियाली है। लेकिन यह सच नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आदमखोर हैं, यानी जो इंसानों को खा जाते हैं, क्योंकि धरती पर अब कोई फसल नहीं होती, कोई जानवर नहीं बचा है। इसलिए इंसान को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, या तो वो भूख से मर गए या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जान और उसका बेटा एक सफ़र पर हैं। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना भी होता है। साथ ही साथ अब दुनिया में ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहने रखना होता है। जान रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जान के पास रिवॉल्वर है जिसमें 2 गोलियां हैं। वह अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाते हैं। अब अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें अपने आप को मारना हो तो क्या करना होगा। गन को अपने मुंह में डालकर सिर्फ ट्रिगर को दबाना होगा, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। इसके बाद वह अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। जान गाड़ी में एक दिन अपने बेटे के साथ सो रहा होता है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वह देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सबके पास हथियार है। जान अपने बेटे के साथ ढलान के नीचे छुप जाता है ताकि वो लोग उन्हें मारकर ना खा जाएं। तभी इन लोगों को ट्रक ख़राब हो जाती है। जो ये लोग जा रहे होते हैं उनकी ट्रक ख़राब हो जाती है। इन्हीं लोगों में से एक आदमी उस जगह पर आता है। जगह पर जान अपने बेटे के साथ छुपा हुआ है। वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए आते हैं। वह जान और उसके बेटे को देख लेता है। जान उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। वह कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। जान उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो। वह आदमी बोलता है हमें जो भी मिल जाता है हम उसे खा जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह आदमखोर है। वह आदमी बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कभी इंसान को नहीं मारा। जान कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वह आदमी बार बार जान के बेटे को देख रहा होता है। तभी वह अपने जेब से चाकू निकालकर जान के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जान कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वह उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता है। जान उस रिवॉल्वर से उस आदमी को शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं वो दौड़कर वहाँ पे चले आते हैं, लेकिन जान अपने बेटे को कंधे पर उठाकर भागना शुरू करता है। वह एक जगह छुप जाता है जिससे वह उन आदमियों से बच जाता है। जान अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। हालांकि जान अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने मासूम छोटे बेटे को मार सके। वह अपने आप को कब का मार देता है। ऐसी दुनिया में जो नर से भी बदतर होती है, जहाँ पे कोई भी इंसान की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वह जिंदा है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। जान और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं। इसके बाद वह उसी गाड़ी के पास आते हैं जहाँ पर उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि उनकी ट्राली भी वहाँ पर थी, लेकिन उनका सारा सामान वह लोग यहाँ से ले जा चुके होते हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी ट्राली में इनका बचा हुआ
कुछ आसान खाने का सामान भी था। दोनों वहाँ से आगे जाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद यह एक फ्लाईओवर के पास पहुँचते हैं, जहाँ बीचों बीच एक ट्रक खड़ा होता है। आज रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होती है। अगली सुबह जॉन उठता है। उसके पास एक अंगूठी होती है। उसे अपनी पत्नी की याद आती है। उसे वह दिन याद आते हैं जब जॉन का बेटा पैदा हुआ था। यह वह वक्त था जब धरती ख़त्म होना शुरू हुई थी। दरअसल धरती के सतह पर बहुत सारे बदलाव आए थे, इसलिए धरती पर जानवर बढ़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे फसलें ख़त्म हो गई। इंसान एक दूसरे को मार कर खाने लगे। लेकिन जॉन का परिवार ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके पास जो बचा खुचा खाना पीना था, वो उसे लेकर धीरे धीरे वक्त बिताने लगे। जब जॉन का बेटा बड़ा हो गया, एक दिन जब जॉन के घर में एक आदमी इन सबको मारने के लिए आया, तो जॉन ने उसे गोली मार दी। दरअसल इनके पास 3 गोलियां थी, लेकिन अब उनके पास 2 गोलियां बचती हैं। जॉन की पत्नी कहती है कि हम सबके अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज नहीं तो कल वह लोग हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे। अभी तुम्हारी आंखों के सामने मेरा और मेरे बच्चों को मार देंगे और इसके बाद हमें खा जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी जानने के लिए आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है द रोड। इस कहानी की स्पेशल थिंग ये है कि असल में यह थिंग्स जो भी इस मूवी में दिखाए गए हैं या फिर बताए गए हैं, यह हो सकता है, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं हम कि लोग पेड़्स को काट के घर बना रहे हैं, या फिर ज़्यादातर लोग तो पेड़ को देखना भी नहीं चाहते हैं, या फिर उनका पहले की तरह परवरिश नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से यह हो भी सकते हैं। तो एक बार ज़रूर यह मूवी देखिएगा। मूवी का नाम मैंने पहले भी बता चुका है, मैं फिर से बता देता हूँ, द रोड मूवी।